आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक पहचान की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर वेदिका विजडम टेल्स आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करती है। कई शताब्दियों पहले की बात है जब जगत सेठ नामक दक्षिण भारत के एक धंबी और धनी व्यापारी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ पुरी आए। अपने धनवंता का अभिमान उनके सर पर चढ़ गया था। उसने जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सुना है तुम्हारे भगवान जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तब तो उनके खर्चे भी बहुत होंगे। इसलिए मैं 1 लाख रुपए का चढ़ावा देना चाहता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरे इस चढ़ावे का इस्तेमाल 1 दिन के अंदर ही होनी चाहिए। अगर इसे कई दिनों में विभाजित किया गया तो मैं मेरे पैसे वापस ले लूंगा। इस चुनौती ने जगन्नाथ जी के उपासकों को अचरज में डाल दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने उस व्यापारी से कहा कि जगन्नाथ जी को जो 1 दिन का चढ़ावा लगता है उसका मूल्य 1 लाख रुपयों से काफी कम है। इस पर घमंडी व्यापारी ने जगन्नाथ जी का उपहास करते हुए उनके उपासकों से पूछा कि यदि तुम्हारे भगवान को केवल कुछ रुपयों का चढ़ावा ही लगता है तो तुम उन्हें ब्रह्मांड का भगवान कैसे कह सकते हो। मुझे 1 लाख रुपए का चढ़ावा देना है। आखिर लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने इतना कीमती दान दिया है। धनी व्यापारी के ये कटु शब्द जगन्नाथ जी के पुजारियों के लिए असहनीय था, क्योंकि इस बार उन्होंने स्वयं जगन्नाथ जी की निंदा की थी। इस पर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, क्यों न हम इस समस्या को स्वयं भगवान के समक्ष रखें और उनकी इच्छा को ही सफल होने दें। आज रात हम उनसे प्रार्थना करेंगे और जो भी वे आदेश देंगे हम प्रातःकाल आपको उनका निर्णय सुना देंगे। व्यापारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उस रात मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर सो गए और जगन्नाथ जी को एक पत्र के माध्यम से अपनी व्यथा बताई। जगन्नाथ जी उस रात मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और उनसे कहा कि मुझे चढ़ावे में एक पान का पत्ता दे दो, परंतु उसके अंदर नियमित सामग्री के बजाय उस मणि का मिश्रण भर दो जो हाथी के मस्तिष्क में पाया जाता है। दुर्लभतम हाथियों में से किसी एक हाथी के माथे के गड्ढे में मणि होता है और जगन्नाथ जी के इस आग्रह को वास्तविकता देना एक अत्यंत कठिन एवं खर्चीला काम था। अगली सुबह व्यापारी अपनी छाती फुलाते हुए पुजारी से भगवान की इच्छा जानने का आग्रह किया। जगन्नाथ जी की इस आकांक्षा को सुनकर धंबी व्यापारी हक्का बक्का हो गए। उन्होंने कहा कि यह आग्रह का पूर्तिकरण 1 लाख रुपए में संभव नहीं है। अपने असामर्थ्य को स्वीकार कर धंबी व्यापारी के दंभ का दमन हुआ और उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपनी पगड़ी जगन्नाथ जी के पद चरणों में रखकर उनसे माफी मांगी और कहा कि वे कृपया 1 लाख रुपयों को स्वीकार करें। तो आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि अभिमान पतन का रास्ता है, परंतु विनम्रता भगवान की करुणा को आकर्षित करती है। भगवान जगन्नाथ असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ हैं, 56 भोग के स्वीकर्ता हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम उन्हें कितना देते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें किस भाव से देते हैं। तो उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।